धर्म प्रेमी सज्जनवृंद, आज का हमारा विषय ब्रह्मवाणी के कीर्तन ग्रंथ से अध्याय 4 और चौपाई नंबर 2 से है। मेरी मेरी करते धुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाँव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को ना देवे। आज का हमारा जो ये विषय है, ये देखा जाए तो बहुत ही हास्यास्पद है, क्योंकि पहले ही कहा गया है कि मेरी मेरी करते धुनी जात है। देखिए, हम सब जानते हैं कि ये जो संसार है ये परिवर्तनशील है। जो चीज़ आज हमारे पास है वो कल हमारे पास होगी या नहीं होगी ये हमें नहीं पता है। फिर भी आज की प्रवृत्ति कैसी है? आज के लोग हैं जो हमेशा क्या सोचते हैं कि ये मेरा है वो मेरा है, मैं ये भी कर डालूं मैं वो भी कर डालूं। सोचते हैं जैसे संसार का सारा काम मुझे ही करना है, सबका जो कर्तव्य है बस मेरे ही सिर पर है। ऐसे ही एक हास्यास्पद दृष्टांत है कि एक बार की बात है, एक मुंशी थे। उनके मालिक ने उनको कहा कि आप जरा गिनो कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। अब जो सेठ था वो बहुत ही ज्यादा पैसे वाले, तो मुंशी ने कहा ठीक है, मैं आपको 2-3 दिन में बताता हूँ। अब जब 2-3 दिन बाद पूरी संपत्ति की उन्होंने गिनती कर डाली, तब उन्होंने कहा कि सेठ जी, आपके पास इतना धन है कि आपके बाद भी आपकी 21 पीढ़ियां उस धन को खा के आराम से जी सकती है। अब आश्चर्यचकित होने वाली बात कहाँ पे थी, तो जो सेठ थे वो रोने लग गए। तो मुंशी ने सोचा कि क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, और उन्होंने सेठ से कहा कि मैंने कुछ गलत कहा आपसे। तो कहा नहीं, मेरी 21 पीढ़ी तक तो इस धन से खा लेगी, पर मेरी 22वीं पीढ़ी का क्या होगा। अब आप सोचिए, हमारे एक पल के बाद, अभी थोड़ी देर के बाद क्या होने वाला है, हमारी सांस चलने वाली है या नहीं चलने वाली, हमें ये नहीं पता है। पर जब तक हम जिंदा है, हम चाहते हैं कि सब कुछ हम ही कर ले और हमारा ही हो जाए। जबकि पूरे विश्व को जीतने वाला विश्व विजेता सिकंदर, वो भी जब अपने अंतिम समय में, जब उनकी सांस चल रही थी, तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपने लोगों से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा जो हाथ है उस सबसे बाहर रखना। कारण क्यों? क्योंकि दुनिया को पता चले कि विश्व को जीत के अपने हाथ को भरने वाला आज अपने हाथ को खाली लेकर के इस दुनिया को छोड़ कर जा रहा है। अब देखिए, जब सिकंदर उस बात को समझ गए अपने मौत के अंतिम पड़ाव में, पर आज आध्यात्मिक ज्ञान की जो संपदा है, ब्रह्मवाणी है, वो हमें पहले ही सावचेत कर रही है कि मेरी मेरी करते धुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, कि पूरी दुनिया का, ब्रह्मांड का बोझ कि मैं ही करने वाला हूं कर हम ले रहे हैं ना, पर पाँव पलक का नहीं भरोसा, एक पल के चौथाई हिस्से का भी भरोसा नहीं है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो फिर हम कल की चिंता क्यों करें? अगर हमें अपने आज को अच्छे से जीने को मिल रहा है, तो हम उसमें अपने सिर को हम सर्जन को क्यों ना दें, यानी इस संसार की सृष्टि की जिसने रचना की, उस परम पिता परमात्मा के चरणों में हम क्यों ना जाए? हम क्यों आज को छोड़ करके कल की चिंता करें? तो ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा मानव जीवन को जीने के लिए परमात्मा हमें दे रहे हैं कि संसार में आज सांस चल रही है तो उस सांस का उपयोग कीजिए। हर एक पल को परमात्मा की तरफ लगाइए और सोचिए कि ये जो जीवन हमें मिला है, तो हम केवल माया के काम को ही करके क्यों अपने सिर को पछाड़ रहे हैं और अंत में हम सारा दोष परमात्मा को देते हैं। तो उससे पहले ही इस ज्ञान के द्वारा हमें ये मौका मिल रहा है कि एक पल के लिए हम ये सोचे कि संसार में जो कुछ आज है वो कल नहीं होने वाला है। संपूर्ण संसार परिवर्तनशील है, तो इस परिवर्तन को स्वीकार करते हुए हम अपने जीवन में एक नया मोड़ लाए,
खुद को उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के चरणों में ले जाए।